डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का स्केल नंबर 16 करने वाले हैं। और आपने 9th क्लास में सभी स्केल्स किए हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ स्केलिंग करवाने की। इसमें आपके पास लंबाई L दिया हुआ है 88 और चौड़ाई B है 49। यहाँ पर 45 है, आपने 49 वाली लेनी है, मैक्सिमम वाली, वो जो छज्जे के साथ है। और H हाइट है इसकी 70। ठीक है, तो हाशिया अच्छी तरह से हाशिया लगाने के बाद आप ऊपर वाली साइड लिखेंगे L जमा B 88 + 49 और उसको प्लस कर देंगे 137 आ जाएगा आपके पास 137। और लेफ्ट हैंड साइड को H जमा B आएगा। ठीक है, 70 + 49 और इसको प्लस करके आ जाएगा 119 119। इतना कर लेने के बाद आप स्केल कार्ड यूज़ करेंगे 1:8 का। और इस पॉइंट से इसका टोटल आया 137। 137 कहाँ पर आएगा, इसमें 8 का गैप है। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहे हैं 112 112 और 8 120 120 और 8 128 128 और 8 136। तो 136 से थोड़ा सा आगे, एक पॉइंट आगे आपने निशाना लगा देना है, तो यहाँ पर आता है हमारा 137। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड को आपका 119 119 आया है, तो इसको भी आपने नीचे की तरफ को 119 लगाना है। 119 कहाँ पर आता है, 8 का गैप है, यहाँ पर 112 है। 112 में अगर 8 जमा करते हैं तो आएगा 120। तो 120 से एक पॉइंट पीछे आपने निशान यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, ये सब कुछ आपको पहले ही आता है, पेपर डिवीजन हम करने वाले हैं। इतना कर लेने के बाद आप ये जो ऊपर वाली साइड है, इसमें जहाँ 137 आया है उसके आगे कितने भाग करेंगे, 3 बराबर भाग कर देंगे आप। ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 3 भाग हो गए हैं। ये देखिए, ऊपर वाली साइड 1 2 3 भाग कर दिए हैं। तो जितना आपका ये आता है, इनमें से एक भाग इतनी आपने प्रकार खोलनी है इस तरह से। ठीक है, और इसके नीचे बिल्कुल समानांतर नीचे इसके निशान लगा देंगे। इसी की यहाँ पर, इसी लाइन पर, नीचे वाली लाइन पर यहाँ भी आप निशान लगाएंगे। और ये यहाँ और यहाँ ऊपर नीचे, और यहाँ भी ऊपर नीचे, दोनों जगह इतना ही निशान आने वाला है, इस तरह। अब इसको आप स्केल की सहायता से हल्की रेखा में मिला देंगे। ये हो गया हमारा लंबाई चौड़ाई का पार्टीशन। अब हम आएंगे ऊंचाई और चौड़ाई की तरफ को। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया है 119 119। 119 के आगे भी हम 3 भाग कर देंगे।
ये आपको पहले ही बताया, बट हो सकता है किसी बच्चे को पता ना हो। तो ये 1 2 3, 1 2, ज़्यादा हो गया, 1 2, ये 3, ये पूरा हो गया हमारे पास। अब ये है आपका लास्ट वाला पॉइंट। इसी के बराबर आप प्रकार को खोलेंगे, प्रकार या डिवाइडर को किसी एक भाग के बराबर, और इसी के सामने यहाँ पर निशान लगा देंगे। ये वाला है, ये वाला इसके सामने इस साइड को, और ऊपर भी यहाँ पर भी इतना ही निशान लगाएंगे यहाँ पर नीचे को। और यहाँ भी ये हो गया आपके निशान। इनको आप आर पार मिला देंगे हल्की रेखा में, क्योंकि बाद में मिटाने ही वाले हैं हम इनको। इस तरह यहाँ पर ये बीच वाला है, ये हो गया। अब हमारे पास जैसा यहाँ पर एक आयत बनी हुई थी बाहर, वैसी ही आयत एक अंदर आ गई है। इसके बाद अब हम, पहले हमने टोटल का यूज़ किया, अब पहला डिजिट है हमारे पास 88। तो पहले हमने इस पॉइंट से नापना शुरू किया था आगे को, अब इस पॉइंट से, अंदर वाले पॉइंट से नापना शुरू करेंगे यहाँ पर 88। ये है 80 पूरा, 80 में 8 प्लस किए तो 88 हो गया, ये आ गया। और इतना ही हम नीचे लगा देंगे निशान यहाँ पर। ठीक है, ये भी हो गया 88। फिर आया 49। तो ये वाला पॉइंट है, इससे लेफ्ट हैंड साइड को हम 49 करेंगे। ये है हमारा 48। 48 ये दो हो जाते हैं यहाँ पर, ये 49 है। 48 और 50 के बीच में 49। ये आपका 49। इतना ही आप यहाँ नीचे लगाएंगे निशान। ये हो गया। इसको मिला दिया 49 वाले को, अब 88 वाले को मिला देंगे ऊपर नीचे। ये हो गया 89। ये तीनों डिजिट हमने यूज़ कर लिए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड आते हैं और यहाँ पर पहला डिजिट है 70। 70 पर निशान लगाएंगे हम।
ये हो गया 64 64 में हमने अगर 8 जमा कर दिया तो आ जाता है 72 72 72 से 2 पीछे आ जाएगा 70 यहाँ पर, और ये है 70 और इधर को 49, तो नीचे हम 49 भी लगा देंगे। फोर्टी 48 और 50 के बीच में आएगा आपका 49। ये हो गया 49। इतना ही इसके सीध में बाहर यहाँ पर पहला है 170, नहीं सिर्फ 70 है। ये 72 था, नहीं ये था 72 और ये आया इसके पीछे 70। ओके, और इसके नीचे आएगा 49। यहाँ पर 49 हो गया। ये ऊपर वाले पॉइंट हैं 70 वाले, 70 वाले, और नीचे वाले पॉइंट हैं 49 वाले। तो ये जो 70 वाला पॉइंट है इसको हम आर पार मिला देंगे और ये हमारी आधार रेखा भी बन जाएगी। इसको आपको पता है हम लास्ट तक नहीं मिटाने वाले हैं, इसको हम बाहर वाले हाशिए तक ले जाएंगे ऐसे। इसके ऊपर हमारा ये एलिवेशन और साइड स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे, खड़े होंगे। और इससे नीचे है 49। 49 को हम जहाँ सिर्फ हमें ज़रूरत है वहीं पर मिलाने वाले हैं, इसको आर पार नहीं लेके जाएंगे। गुड। ये प्लान में आ गया और यहाँ स्क्वायर बनेगा हमारा, ये हो गया, ये स्क्वायर आ गया। ये एलिवेशन, साइड, प्लान एंड स्क्वायर। स्क्वायर में आपको पता है हम यहाँ पर एक डायगोनल लाइन भी लगाते हैं, मतलब तिरछी रेखा, कर्ण बोल सकते हैं आप इसको। ये आपका पेपर डिवीजन हो गया है। यहीं पर चेक कर लेना है स्क्वायर को कि आपका स्क्वायर पूरा है कि नहीं है। अब हम जो हमें लाइनें नहीं चाहिए उनको मिटाने वाले हैं। इरेजर को अच्छे से साफ कर लेना है यूज़ करने से पहले। यहाँ पर ये इरेजर बहुत गंदी सिचुएशन में है, बच्चों का इरेजर है। चलो काम निपटाने के लिए हम इसको कर लेते हैं। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये भी, यहाँ ये भी हम मिटा देंगे। ये सारा आपको पता ही है, 9th क्लास में किया हुआ है आपने।
सिर्फ हमें बॉक्सेस ही रखने हैं, बाकी लाइनें हमें हटा देने हैं। और इरेज़र बहुत गंदा हो रहा है। इरेज़र मार्क्स छोड़ रहा है, नीचे धब्बे लगा रहा है, गंदा हो गया। ओके, तो ये हमारे पास एलिवेशन, साइड प्लान और स्क्वायर के बॉक्सेस बन चुके हैं। अब इतना कर लेने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये जो ये टेबल है, इसका ये सामने वाला हिस्सा हम यहाँ एलिवेशन में बनाने वाले हैं, साइड वाला हिस्सा साइड में बनाने वाले हैं, और ये जो छत है ऊपर ये हम यहाँ प्लान में बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एलिवेशन वाला हिस्सा। ठीक है, एलिवेशन में हम एक पॉइंट से शुरू करेंगे, ऊपर से हम नीचे को बनाना शुरू करते हैं। तो ऊपर क्या देखते हैं हम, ये जो छत है इसका यहाँ पर ये छत ऊपर की तरफ से तो 49 है, बट ये सामने एलिवेशन में हमें कितना दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर ये जो पट्टी है पतली वाली, ये 2 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर पट्टी एलिवेशन में भी आ रही है और इधर साइड में भी आ रही है। तो इसको लगा लेते हैं हम सबसे पहले। इसकी सहायता से अच्छा, इसको लगाने से पहले एक बात और ध्यान रखिए कि कई बार हम पहले इस 2 सेंटीमीटर को यहाँ लगा लेते हैं, फिर फुट्टा ये स्केल कार्ड उठा के अगले वाला नापते हैं। ये जो ये है ये 18 है, फिर हम 2 के बाद 18 लगाते हैं, फिर उसके बाद फुट्टा उठा के फिर से 2 लगाते हैं, फिर फुट्टा उठा के 18 लगाते हैं, फिर 2, फिर 18, फिर 2, फिर 8, इस तरह से। और अंत में पहुंचते पहुंचते हम होता ये है कि ये जो 8 सेंटीमीटर वाला गैप है सबसे नीचे, ये हमारे पास कम पड़ जाता है। 8 की जगह या तो 7 बचता है, या 6 बचता है, या 5 भी बच सकता है। तो उसका कारण ये होता है कि बार बार हम स्केल जब उठाते हैं तो वो हिल जाता है, उसके माप हिल जाते हैं, छोटा छोटा बाल भर का फ़र्क बढ़ते बढ़ते 1 मिलीमीटर में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या करना है, स्टार्टिंग में ही एक साथ ही स्केल को इस तरह से, ये जो हमारी पूरी हाइट की जो भी माप हैं ये एक ही बारी में लगा लेने हैं। इस तरह से ये देखो, सबसे ऊपर हम करेंगे 2 सेंटीमीटर। पहले तो हमने इसको कितने पे लगाया, 70 पे, 70 पे, 0 से 70 पर। और किताब पर यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर है 2। ठीक है, तो ये लगा दिया हमने 2 पे निशान। 2 के बाद है 18। तो यहाँ पर हमारे पास 18 कहाँ है, 2 के बाद 18, तो मतलब कितना हो गया, 20 पे पहुँचेंगे हम। 18 और 2 20, यहाँ ये हुआ 16, 17, 18, ये 19, ये 20। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लगाने वाले हैं। 20 हो गया, 18 और 2 20 हो गया। 18 के बाद कितना है, 2 है, तो 18 में 2 और ऐड कर देंगे हम। ये लगा लिया। यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद फिर से 18 है, तो ये हुआ 18। यहाँ हमारे पास बचते हैं 2। ठीक है, और अब आगे पूरा 8 है। 8 हमें चाहिए 18,
8 और ये 2 है, ये हो गया 10 यहाँ पर, और 10 में 8 और जमा किए 18 हो गया यहाँ पर। इसके बाद ये वाला 18 भी हो गया। अब फिर से 2 है, ये 2, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर से 18 आ गया। ये 2, इस 8 के हमने 2 लिए लिए तो कितने बच गए? 6 बच गए, और हमें चाहिए 18। ये 6 और 8, ये 8 और 6 14, 14 में 4 और डाल देंगे, ये हो गया 18। 18 के बाद फिर से 2 है, ठीक है, और नीचे हमें चाहिए 8। तो ये देखिए यहाँ पहुँच गए हम। इसके बाद ये 2 2 के गैप हैं, ये 2 2 4 2 6 2 8, ये पूरा का पूरा सही आ जाएगा यहाँ पर। ये देखो ये निशान बन गया आपके ऊपर, 2 फिर 18 फिर 2 फिर 18 फिर 2 फिर 18 फिर 2, इस तरह से। ऐसे ही हम दूसरी वाली साइड भी करने वाले हैं, या फिर आप इसको डिवाइडर से भी कर सकते हैं। इसको नापते चलेंगे। ये हम ऊपर पहुंच चुके हैं। अब आप सबसे ऊपर वाली 2 सेंटीमीटर वाली लाइन को सबसे पहले लगा देंगे। ठीक है, ये आपकी 2 सेंटीमीटर वाली लाइन, ये वाली लाइन यहाँ पर लग चुकी है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं कि ये जो छत है ये 2-2 सेंटीमीटर के छज्जे के साथ है हर तरफ को, चारों तरफ को। ठीक है, तो एलिवेशन में इसका जो पूरी लंबाई है 88, उसके 0 से 2 सेंटीमीटर इधर को जोड़ेंगे और इधर से भी 2 सेंटीमीटर जोड़ेंगे। वैसे ही हम साइड में भी करने वाले हैं। मतलब कैसे? यहाँ से इधर को 2 सेंटीमीटर और यहाँ से इधर को 2 सेंटीमीटर, वैसे ही साइड में यहाँ से इधर 2 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, और वैसे ही नीचे भी निशान लगाएंगे। इस तरह तो तो
नीचे प्लान में भी इसको लगा लेंगे, क्योंकि प्लान में हमारे पास डॉटेड बनने वाला है यहाँ पर। तो अब हम ये जो हमारी एलिवेशन है, ये जो अभी हमने 2-2 सेंटीमीटर के निशान लगाए, एलिवेशन में हम इसको डार्क लगा लेंगे इस तरह से, और प्लान में इसको हम डॉटेड करने वाले हैं इस तरह से। और यहाँ भी प्लान में डॉटेड करेंगे। इस तरह से। और ये जो साइड है स्क्वायर में, हमने नीचे भी 2 सेंटीमीटर लगाए हैं और ऊपर साइड में भी लगाया है, तो साइड वाली पे आप यहाँ पक्की लाइन लगा देंगे। और ये स्क्वायर है, इसमें आप जो डायगोनल लाइन है यहाँ से ही ऊपर को इस तरह, और यहाँ पर ऊपर पक्की होगी लाइन। यहाँ पर ये जो कर्ण लगाया है यहाँ से ऊपर को निशान इस तरह से आ जाएगा। ओके, अब ये देखो, यहाँ आपके पास डबल लाइंस हो गई हैं, ये और ये ऐसा ही एलिवेशन में है, ठीक है। तो जब हम बाहर वाली लाइन को, इसको और इसको मिटा देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 2-2 सेंटीमीटर का छज्जा बच जाएगा साइड में भी, और यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे। जो बाहर वाली लाइन है ये और ये, इसको मिटा देंगे और हमारा छज्जा बन जाएगा 2-2 सेंटीमीटर। उसके अंदर फिर काम शुरू होगा, ठीक है। तो अभी हम उस बाहर वाली लाइन को नहीं मिटाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमने निशान लगाए हुए हैं, उनका हम पहले प्रयोग कर लेंगे, तभी इनको बाद में मिटाएंगे, ठीक है। इतना कर लेने के बाद अब हम किताब पर देखते हैं कि आगे क्या काम है। ये है आपकी किताब। यहाँ पर ये वाली 2 वाली, अभी आप देख रहे हैं यहाँ 2 सेंटीमीटर की बन चुकी है, बट ये नहीं है, ये बाहर वाली हम लाइन मिटा देंगे तो यहाँ सिंगल लाइन ही बचेगी। हमें डबल चाहिए, वो इसके अंदर को लगानी है डबल हमने, तो वो भी 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है। इधर 2 सेंटीमीटर की है, बीच में भी 2 की है, और ये जो ये इसकी टांग है ये कितनी है, 4x4 की है, तो ये 4 की होने वाली है, ठीक है। दूसरी तरफ साइड में भी 4 की है, तो साइड में दोनों टांगें 4 की आएंगी, पर एलिवेशन में इधर वाली टांग 2 सेंटीमीटर की है, बीच वाली 2 सेंटीमीटर की है, और यहाँ वाली 4 सेंटीमीटर की है। आओ इसको हम कर लेते हैं पहले। स्केल कार्ड लेंगे और इसको पूरा ही रख लेंगे। पूरा कितना बनता है, ये 88, ये वाला 88 है। हमें यहाँ पर चाहिए 2 सेंटीमीटर, थोड़ा सा आगे चला गया, ये मोटी हो गई है लाइन, इसको मिटा लेते हैं, कई बार फर्क पड़ जाता है इसमें।
थोड़ी सी मोटी हो गई है। 2 सेंटीमीटर एग्जैक्ट 2 ही होना चाहिए। ये स्केल कार्ड होते हैं, ये कोई आगे पीछे इन पे लेवल लगा दिया होता है, तो इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं हम। ये आ गई और नीचे डॉटेड। ठीक है, ये हो गई हमारे। अब हम स्केल कार्ड रखते हैं। ये 88, ये अब हमारा 2 पूरा है। इसके बाद हमें 2 चाहिए यहाँ पर, ये लगा दिया 2। और यहाँ हमें ये जो अंदर वाली लाइन है, ये जो बाहर वाली है, इसको तो हम मिटा देंगे। इसको चलो मैं कट लगा देता हूँ ऐसे, ये ऐसे। ये जो अंदर वाली लाइन है, इसके अंदर हमें 4 सेंटीमीटर चाहिए, देखें। तो ये हो रहा है हमारा 88। ये 2 के गैप हैं, 2 2 4, ये हो गया यहाँ 4। वैसे ही यहाँ पर प्लान में कितने कितने किए दोनों टांगे, 4 4 किए हैं। तो ये जो अंदर वाला हिस्सा है, इसमें हमने 4 लगा लेना है यहाँ पर। ये 4, यहाँ भी 4, ऐसे ही ऊपर भी लगाना है। यहाँ हमें 2 चाहिए और यहाँ 4 चाहिए। यस, और यहाँ 2, और यहाँ 4। ओके, नीचे भी इसको हम लगा लेंगे। यहाँ 2 और यहाँ 4। और ओह, यहाँ हमें 2 2 नहीं चाहिए, यहाँ 4 चाहिए था। ओके, ये गलत हो गया है। ऊपर हमें 4 4 की चाहिए दोनों टांगे। ये हो गया 4, इधर तो 4 ही लगाया था। ओके, यहाँ स्क्वायर में भी 4 4 लगा देते हैं दोनों तरफ। इसके अंदर ये जो पहले 2 लगाया है, इससे अंदर को लगाना है। ये 2 लगाया था, इसके अंदर को ये 2 लगाया था यहाँ पर, इसके अंदर को 4 लगाना है यहाँ पर। और यहाँ भी हमने 2 लगाया हुआ है, इसके अंदर 4 लगा देंगे हम इस तरह से। अब हम स्केल की सहायता से ये 2 2 वाली लाइनों को मिला देंगे। एलिवेशन में हमें पक्का काम ही करना होता है। ये लगाया हमने भी, ठीक है। और यहाँ हमने इसको डॉटेड लगाना है। ऐसे, यहाँ 4 हैं। एलिवेशन में पक्का इस तरह से, और यहाँ पर डॉटेड। ऐसे ही यहाँ हम 4 4 की लगाएंगे, साइड में दोनों 4 4 की हैं। ऊपर हम पक्का लगाएंगे और
यहाँ पर प्रोजेक्शन ऊपर को जाएगा इस तरह से, और ऊपर वाले हिस्से में पक्का, और यहाँ से ये हो गया डॉटेड। अब हम ये बाहर वाली लाइन मिटा देते हैं। ओह, अभी नहीं, अभी यहाँ निशान लगाए थे उनका हमने प्रयोग करना है, ठीक है। बाद में मिटाते हैं इस लाइन को, ये वाली मिटा दी जाएगी, ठीक है। इतना हो गया अब हमारा, ये देखो ये भी होगी 2 सेंटीमीटर वाली लाइन, यहाँ भी हो गई ये वाली, और ये 2 सेंटीमीटर वाली टांग एलिवेशन में ये भी होगी, और बीच वाली टांग अभी हमें लगाने को रहती है, और ये वाली 4 सेंटीमीटर वाली ये वाली टांग हो गई यहाँ पे, और साइड में दोनों टांगें 4-4 सेंटीमीटर की हो गई, और 2-2 सेंटीमीटर का हमने छज्जा भी छोड़ दिया। ये जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और साथ ही हमने थोड़ा बहुत काम प्लान में भी कर लिया हुआ है। ये जो ये 2 सेंटीमीटर की हैं ये यहाँ भी शो कर दिए, ये 4 सेंटीमीटर की यहाँ भी शो कर दिए। और हमने अब ये बीच वाला जो टांग है एलिवेशन में ये लगा लेनी है, और फिर हम ये वाले शेल्फ बनाने का काम करेंगे। तो ये बीच वाली टांग है, ये यहाँ से कितनी दूर है ये लिखा हुआ है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये वाला 2 के अंदर 30 है, 2 को मिला के नहीं है, 2 के अंदर 30 है ये, और इधर 46 बच जाएगा अपने आप ही। आपने सिर्फ 30 वाला मेन ये रखना है। और आइए इसको लगाते हैं हम। सेंटीमीटर, ये 32 हो गया, 32 में से 2 माइनस कर देते हैं हम, पीछे हट जाते हैं, तो ये 30 पे आ जाता है 30। और 30 के बाद हमें 2 और चाहिए, क्योंकि वो जो बीच वाली टांग है वो 2 सेंटीमीटर की 2 सेंटीमीटर चौड़ी है। यहाँ 30 और 32 पे आ जाएगा दूसरा 2 सेंटीमीटर वाला बिंदु। ये ऊपर लगा लिया, इतना ही हम नीचे लगा लेते हैं यहाँ पर। पहले 30 के बाद यहाँ 32 पे दूसरा बिंदु आ जाएगा, ये भी हो गया। इनको मिला लेते हैं। इस तरह से हमारा काम जल्दी हो जाता है अगर हम एलिवेशन और प्लान में साथ साथ करने लगते हैं। एलिवेशन में हम पक्का काम करते जाएंगे और वही काम हम प्लान में डॉटेड करेंगे। इसको हम आर पार नहीं छुएंगे, क्योंकि लास्ट में हमें 2 सेंटीमीटर का छज्जा छोड़ना है, तो उस टाइम इरेजर लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। अब ये 2 सेंटीमीटर वाली लाइन लगा, ये हो गया। बीच वाली टांग भी आ गई, ये पहली, दूसरी, ये तीसरी, 4 वाली। अब शेल्फ बनेगी यहाँ पर। ओके, ये हमने पहले ही निशान लगाया हुआ है। ऊपर 18, फिर उसके बाद 2। तो इसको आप एलिवेशन में, ये देखिए एलिवेशन में तो हमें ये शेल्फ दिख रही है, पर साइड से हमें नहीं दिखेगी, क्योंकि साइड यहाँ से शुरू हो जाती है और यहाँ एक फट्टा लगा हुआ है अंदर यहाँ पे,
ठीक है। पर हमें ये 2 सेंटीमीटर वाली लाइन है, ये इधर को डॉटेड दिखानी है, ये वाली यहाँ भी डॉटेड, ये वाली चीज़ हमें साइड में यहाँ दिख रही है, और इसको हमने 2 सेंटीमीटर में शो करना है। तभी हमने यहाँ पर लास्ट में निशान लगाए हुए थे। अभी इसको लगाते हैं, ये देखो यहाँ पर लगाया हुआ है। तो एलिवेशन में जहाँ हमें ज़रूरत है, ये 2 सेंटीमीटर की टांग है और ये है, इसके बीच में आएगी इस तरह, और यहाँ हम उसको डॉटेड लगाएंगे, और ये हो गया। इसके बाद नीचे 2 सेंटीमीटर, इसको भी हम एलिवेशन में पक्का कर देंगे। ध्यान रहे इन टांगों को क्रॉस नहीं करना चाहिए, और इधर इसको डॉटेड लगा देंगे। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग वाला काम है, ये शो करता है कि हमें कितनी अंडरस्टैंडिंग है इस स्केल की। ये देखो पहली शेल्फ बन गई, और पहली शेल्फ को हमने यहाँ भी दर्शा दिया। अब दूसरी शेल्फ जो 18 सेंटीमीटर के बाद है नीचे, उसके भी हमने पॉइंट लगाए हुए हैं ऑलरेडी, इनको मिलाएंगे हम और एलिवेशन में पक्का काम करेंगे। और साइड में डॉटेड, इस तरह, और फिर से 2 सेंटीमीटर वाली लाइन लगाएंगे। ये हो गया, और यहाँ पर ये हो गया। अब सबसे नीचे वाली शेल्फ आ गई। ठीक है, अब हम ये जो बाहर वाली लाइनें हैं इनको मिटा देंगे। ये देखो यहाँ पर छज्जा हमारे पास 2-2 सेंटीमीटर का दोनों तरफ बच गया है। वैसे ही यहाँ साइड में भी करने वाले हैं हम। ये बाहर वाली लाइन को हम मिटा देंगे। ये हमारे पास एलिवेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। यहाँ पर आर्चिस लगेंगे इस तरह से, वो काम बच रहा है अभी। और यहाँ पर हमारे पास
साइड में हमारे पास ये 9 सेंटीमीटर की है लाइन, ये वाली। नीचे को ये लगेगी यहाँ पर, नीचे को। और यहाँ ये आर्चीज लगेंगे, ब्रैकेट्स, ठीक है। चाप की तरह है जो, ये वाला काम लगने वाला है। तो ये पहले ये वाला लगा लेते हैं, 9 सेंटीमीटर वाला। और ये 9 है। और ये आर्चीज हैं, ये 8 बाई 8 के हैं। और ये वाली चीज़ 2 है, ये 8 ऊपर को, 8 इधर को, और ये 9 है, और ये 2 है। तो इसको लगा लेते हैं, पहले 9 वाला काम कर लेते हैं। ये पूरा 8, ये 9, ये 8, ये दिक्कत हो रही है लगाने में, ये 9। और इसको हम, ये पक्का था यहाँ पर, 9 सेंटीमीटर की लाइन हम पक्की लगाएंगे। ये हो गया कंप्लीट। और यहाँ पर हमारे पास आर्चीज आने वाले हैं, और 8 बाई 8 के हैं। इनको भी हम लगा लेते हैं। यहाँ से 8 सेंटीमीटर ये लगाया। ये हो गया 8, और नीचे को भी 8 ही है। ऐसा ही आप यहाँ नीचे भी लगा देंगे निशान, प्लान में बाद में यूज होंगे ये। नीचे को 8, ये भी 8 हो गया। यहाँ प्लान में थोड़ा सा डॉटेड लगाएंगे, ये जो 8 वाला है यहाँ पर। और यहाँ हम हल्की लाइन लगाएंगे, क्योंकि हमें 2 सेंटीमीटर ही चाहिए। ये लगाई लाइन, वैसे ही यहाँ भी लगाएंगे। थोड़ी सी लाइन, और यहाँ पर इस तरह से डॉटेड। और इधर को थोड़ा सा लगाएंगे, इसको लाइन को, ये भी थोड़ी सी लगाएंगे। अब हमें यहाँ पर, ये हो गई 8, ये भी 8 हो गई, ये भी 8, ये भी 8, ठीक है।
ये हमें यहाँ पर 2 सेंटीमीटर निशान चाहिए और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर का निशान चाहिए। दो, 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 दो। अब हमने प्रकार ऐसी जगह पर रखनी है कि दोनों तरफ को ऐसे मिल जाए। ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी हम इसको ओके। ये हमारे पास 8 चीज़ बन गए हैं और लगभग पूरी ही हो गई है स्केल हमारी। प्लान का काम बचता है अभी। यहाँ पर अभी हमने जो ये आर्चिस लगाए ये यहाँ आएंगे। ये वाला एलिवेशन का ये वाला हिस्सा है, ये यहाँ आएगा फ्रंट में। ये तो छत है बट यहाँ होगा, ये वाली डायरेक्शन है ये। अब इसका छज्जा बना लेते हैं हम।